गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं चौथा विद्रोह तमार विद्रोह को लेकर के आई हूँ और जानेंगे इसके बारे में। एक सबसे पहले मैं तमार विद्रोह से शुरू करने से यह बताना चाहती हूँ कि यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर बोलिए चाहे पंच परगना में हुआ था और ये विद्रोह 6 चरणों में हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, यह विद्रोह 6 चरण में यानी कि 6 बार हुआ। जानेंगे कब से कब। 1782 तक से लेकर 1881 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। पंच परगना में हुआ था। पंच परगना में को पांच भाग में बांटते हैं। राहे, सिल्ली, सोनाहातु, बुंडू और तमार, ये पांचों मिलकर के पंच परगना हुए। इस पंच परगना में ठाकुर व्यवस्था चल रही थी जिसे ठाकुरायन करके बोला जाता था। तो ये लोग उसके अंदर रहते थे। और ये जो विद्रोह है तमार विद्रोह, वो किस जनजाति का विद्रोह हुआ? तो खास करके मुंडा जनजाति का यह विद्रोह था। कारण क्या है कि बाहरी लोगों को सह देना। जो यहाँ जो है ना, बाहरी लोगों को अंग्रेज सह दे रहे थे। जो जमींदार थे या ज्यादा पैसा वाले थे, व्यापारी जो थे, वो यहाँ आकर बसने लगे थे। दीकू बोल सकते हैं। और उसको यहाँ पर मतलब दैट्स मीन ये छोटा नागपुर में घुसाने लग गए थे, जिससे जो यहाँ के ठकुराइन थे, जो जमींदार थे, वो अपने आप को नीचे देखने लगे थे और इसके कारण यह धीरे धीरे विद्रोह पनप रहा था। फिर उसके बाद नागवंशी शासक के अत्याचार। पहले क्या था कि नागवंशी शासक जो थे वो ना तो कोई भी किसान से कर लेते थे, ना टैक्स लेते थे, ना गरीब से भी लेते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने कर वसूलना चालू किया तो वो नागवंशी से कहे कि नहीं इतना कर लेना है, इतना रुपया लेना है। तो मान लेते हैं कि वो किसी भी एरिया में या इस एरिया में वो टैक्स वसूल रहे हैं नागवंशी राजा या नागवंशी जमींदार जो भी। तो यह यहाँ से उन्होंने 6 रुपया वसूला तो वो 5 रुपया चला गया अंग्रेज को, 1 रुपया चला गया ये जमींदार को चाहे वहां के राजा को। इस तरह से टैक्स की वसूली होती थी। तो ये थे कारण। तो इसके कारण अब टैक्स ज्यादा वसूलना है तो अत्याचार बढ़ने लग गए। तो नागवंशी शासक का भी अत्याचार ये परगना में, पंच परगना में बढ़ता चला जा रहा था। फिर तमार विद्रोह के 6 चरण। अब जानेंगे तमार विद्रोह के 6 चरण। और इसी तमार विद्रोह भी क्यों कहा जाता है ये भी इसी के अंदर आप जानिएगा। पहला विद्रोह 1782 से 1783 हुआ। ये एक छोटा विद्रोह था जिसे अंग्रेज कॉफोर्ड ने दबा दिया, लेफ्टिनेंट कॉफोर्ड हो या जो भी हो। और इसमें मुख्य रूप से विद्रोह किसने किया था? मुंडाओं ने यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट, ये जो विद्रोह चला 1782 से 83 तक जो कॉफोर्ड ने दबा दिया, उसके बाद 5 वर्ष तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर जाकर के 1789 में जो एक विद्रोह हुआ जो कि हेगन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी है वो आए, लेकिन वो असफल रहे। तब जाकर के कूपर आए और कूपर जो है 3000 सैनिक लेकर के आए और इस विद्रोह को दबा दिया। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक नेता कि उस विद्रोह के समय कौन से नेता थे, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी आए। तो देखिए, अंग्रेज अधिकारी तो आपके कूपर हो गए और नेता जो हो गए विष्णुमान की, मौजीमान की। ठीक है, तो इसने देखिए कूपर से ना, कूपर होता है ना कि ये चमकता हुआ चीज, मानक, तो इसलिए विष्णुमान की, मौजीमान की, आप इसका नाम इस तरह से याद रख सकते हैं। तीसरा जो चरण था 1794 से 98, ये काफी महत्वपूर्ण चरण था और इसके जो अंग्रेज थे वो थे लिमांड। क्या अंग्रेज का नाम था? लिमांड। देखिए क्यों था कि ये इसके जो नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह तमार। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज को और ध्यान से देखिए। अब तीसरे चरण को जानने के लिए, ये जो तीसरा चरण जो था इसको जानने के लिए यहाँ आप आते हैं। तो देखिए, ये जो नेता है ठाकुर भोलानाथ सिंह, ये कहाँ का है? तमार। ये जो होते हैं आपके मुख्य नेता हो जाते हैं। राहे के राजा, राहे के कौन थे? नरेंद्र साई, जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। ये अंग्रेज को मदद कर रहा था। ठीक है। बुंडू के राजा थे शिवनाथ सिंह और सिल्ली के राजा थे विश्वनाथ सिंह। तो हुआ क्यों, ये जो राहे का राजा थे आपके नरेंद्र साई,
वो चाह रहे थे कि अब सारे पंच परगना पे मेरा हासिल हो जाए, मतलब उस पर अधिकार हासिल हो जाए। इसी अधिकार को हासिल करने के लिए कहाँ के राजा थे ये, राय के राजा, यहाँ के जो राजा थे उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जब आक्रमण कर दिया तो यहाँ के जो ठाकुराइन थे वो वहाँ के, और वहाँ के जो जनता थे, जो वहाँ के जनजाति के लोग थे, उन्होंने उस समय भी आक्रमण किया। लेकिन सोनाहातु, बुंडू और सिल्ली और तमार, ये चारों जो थे ये लोग नहीं चाहते थे कि जो कि नरेंद्र शाही जी थे, नरेंद्र शाही जी थे और अंग्रेज का यहाँ शासन हो। तो जब चारों ने मिलके, बुंडू, तमार, सिल्ली, सोनाहातु ने मिलके राहे के राजा जो नरेंद्र शाही थे उसको भगा दिया। अब वो नरेंद्र शाही क्या किए, अंग्रेज के पास चले गए। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो नेता थे तो ये तमार के नेता थे, इसीलिए इस विद्रोह को तमार विद्रोह कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि तमार के नेता कौन थे। तो तमार के तो मुख्य नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, लेकिन विश्वनाथ सिंह भी या शिवनाथ सिंह भी आ जाए तो भी ऑप्शन सही होगा। यदि प्रमुख रूप से पूछा जाए तो तमार के नेता ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। यदि तीसरे चरण को कहें तो ये थे आपके ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो इस सबके नेता के नाम कैसे याद होंगे, देखिए ये भी भोलानाथ, ये भी शिवनाथ, ये भी विश्वनाथ। तो इस ढंग से थे उस समय के, यहाँ ये थे तमार के राजा, ये थे बुंडू के राजा, ये सिल्ली के राजा। ठीक है, इस ढंग से नरेंद्र शाही जो है अंग्रेजों को मदद, तो इस ढंग से जो अंग्रेज को ये मदद कर रहे थे तो ये नरेंद्र शाही चले गए लीमंड के पास। लीमंड को बोले कि नहीं, यहाँ पे जो विद्रोह हो रहा है तमार में, इसको दबाना है। लीमंड अपने सैनिक के साथ आया और आसानी से यहाँ का विद्रोह को दबा दिया और विद्रोह का अंत हो गया। अब आते हैं चौथा चरण में। चौथा चरण में 1807 से 1808 चला। देखिए यहाँ पर जितने भी आए थे अंग्रेज, क्रॉफोर्ड, कूपर, लीमंड, है ना, ये तीनों जो आए थे, तीनों को भेजने वाले थे यही रफसेज। अब देख रहे बार बार तमार में भेजना पड़ रहा है युद्ध के लिए, तो चौथा विद्रोह में रफसेज खुद आ गए और 5000 सैनिक को लेकर के आए और यहाँ के भी विद्रोह को उन्होंने आसानी से दबा दिया। और उस समय नेता कौन थे, दुखन शाही मुंडा। ठीक है, चौथा चरण के नेता कौन थे, तो दुखन शाही मुंडा। फिर पांचवा विद्रोह 1810 से 1812 वो लगा और इसके अंग्रेज कौन थे, रफसेज और ओडोनॉल। रफसेज और ओडोनॉल, रफसेज आए, रफसेज तो थे ही, तो ओडोनॉल को भी बुलाया गया कि नहीं विद्रोह को दबाना होगा, तो फिर ओडोनॉल भी आ गए। तो इस समय के नेता थे बख्तर सिंह। बख्तर सिंह जो है नवागढ़, तमार का एक जो क्षेत्र है, जगह है नवागढ़ का था वो मुख्य रूप से। तो उस समय जो थे नागवंशी राजा गोविंद शाही थे, और जो भी नागवंशी राजा थे वो तो अंग्रेजों के हाथ में मुट्ठी में थे। तो ये नागवंशी राजा गोविंद शाही को कहा गया कि नहीं, इसको बख्तर सिंह को भगाओ यहाँ से। ठीक है, और उन्होंने आया, विद्रोह को दमन किया, बख्तर सिंह भाग गया। बख्तर सिंह कहाँ भाग के शरण लिया, सरगुजा में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बख्तर सिंह भाग के कहाँ शरण लिया, तो सरगुजा में। तो इस ढंग से आराम से रफसेज और ओडोनल के आने के बाद यह विद्रोह का दमन हो गया और ये बख्तर सिंह भी यहाँ से भाग के सरगुजा चला गया। लास्ट जो है आपका ये तमार विद्रोह का अंतिम, और इसी विद्रोह के बाद से यहाँ तमार विद्रोह समाप्त हो जाता है। क्या था, 1819 से 21 के बीच में यह विद्रोह चला। रफसेज तो था ही, ओडोनिल भी था ही, ओडोनॉल भी था। अब एक और कॉल्विन को भी बुला लिया, ये भी एक तरह का अंग्रेज अधिकारी था। तीनों मिलकर के ये विद्रोह को दमन करने लगे। और उस समय नेता कौन थे, रुदन और कुंदा मुंडा, दोनों रुदन मुंडा और कुंदा मुंडा था। तो ये जब विद्रोह दबाने आए तो ये दोनों क्या हुआ, भाग के चल गए सरायकेला। अब सरायकेला में जाके वहां उन्होंने शरण लिया, लेकिन सरायकेला के जो राजा थे
वो तो अंग्रेज के थे, 1 नंबर चमचा, उन्होंने खबर पहुंचा दिया। तो सबसे पहले रुदन मुंडा गिरफ्तार हो गया 1820 में, फिर कुंदा मुंडा गिरफ्तार हो गया 1821 में। तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि 1782 से 1820 तक यह विद्रोह चला, तमार विद्रोह, लेकिन कहीं कहीं 1782 से 1821 तक चला हुआ तमार विद्रोह। कारण यही है रुदन मुंडा और का गिरफ्तारी और कुंदा मुंडा का गिरफ्तारी। तो यहाँ मुख्य रूप से जो तमार विद्रोह 6 चरण में चला, 6 चरण के आपको नेता का याद रखना होगा नाम, और उसके बाद अंग्रेज नेता का नाम याद रखना होगा। जो यहाँ के नेता है, झारखंड के जो नेता थे या जो भी मुख्य थे, तो वो तो आसानी से याद रह जाएगा लगभग। जैसे पहला का क्या है, तमार विद्रोह के मुंडा है, और ये कूपर है तो मानकी रखिए, तो विष्णु मानकी, मौजी मानकी। फिर इसका लिमन में सब आ जाते हैं, तो भोलानाथ, शिवनाथ, विश्वनाथ और नरेंद्र सिंह राहे के राजा। और यदि बोला जाए कि इस समय नागवंशी राजा कौन थे, तो प्रमुख रूप से ये थे आपके नागवंशी राजा उस समय काल के, तमार विद्रोह के समय। तो अभी इसका याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया। देखिए, का कुलीर ओडोनोल, ये नाम आपको याद रखना होगा, का कुलीर ओडोनोल। देखिए, का से हो गया कॉफोर्ड, कू से हो गया कूपर, ली से हो गया लीमन, र से हो गया रफसेज। रफसेज तीनों में आया, इसलिए मैंने यहां दे दिया एक गड्ढा। उस गड्ढा में गिर गया ओडोनोल, तो ओडोनोल दोनों में आ गया, और ओडोनोल गिरते गिरते कोल में चल गया, तो हो गया कोलवी। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना होगा, का कुलीन ओडोनोल। ठीक है, तो इस ढंग से ये याद करिएगा, इसके ईस्वी भी और इसके जो नेता है ये भी याद करना होगा। मुख्य रूप से प्रश्न यही आएंगे कि कौन से नेता थे उस समय, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, और युद्ध कौन से, जैसे तीसरे चरण के कौन से नेता थे, दूसरे चरण के कौन से नेता थे, इस तरह से प्रश्न बन के आएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।